इससे पहले मैं कुछ बोलता बाजी बोल पड़ी, नाहिदा बाजी, अफशीन इससे मिलो, ये है शेरू, और शेरू ये है मेरी क्लास फेलो अफशीन। शेरू, हेलो। अफशीन, हेलो। अफशीन गहरी नज़रों से मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में एक चमक थी और मुझे घूरे जा रही थी। नाहिदा बाजी को शायद उसका ऐसा देखना अच्छा नहीं लगा। नाहिदा बाजी, शेरू ज़रा कोल्ड ड्रिंक भी ले आओगे? मैं स्नैक्स बाजी को पकड़ा कर कोल्ड ड्रिंक लेने चला गया। नाहिदा बाजी, ऐसे क्या घूर घूर कर देख रही थी, खा जाएगी क्या? अफशीन, तू तो बड़ी तेज़ निकली, क्या हाथ मारा है? ये हीरो कहाँ से ढूंढ कर लिया तूने? हाय क्या टॉर्सन जैसी बॉडी है, हाय क्या टॉर्सन जैसी बॉडी है, बिल्कुल पहलवान लगता है। पर्सनालिटी तो ऐसी है जैसे फिल्मों का हीरो हो। तेरी तो लॉटरी लग गई यार, कहाँ से उठा रही है इसे? हाय काश ही मेरा बॉयफ्रेंड होता। नाहिदा बाजी, बस बस ख्वाब देखना बंद कर। और क्या करती तू अगर वो तेरा बॉयफ्रेंड होता? अफशीन आंख दबाते हुए, इसे छुपा के रख लेती अपनी टांगों के बीच। नाहिदा बाजी, हट गंदी कहीं की, वो तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, जा अपने बॉयफ्रेंड के पास। अफशीन, वैसे अभी तक इसने तेरी ओपनिंग की है या नहीं? अगर तुझे नहीं करवानी तो मैं इसकी खिदमत करने के लिए तैयार हूँ, एक मौका दे दे मुझे। नाहिदा बाजी, चुप होती है या मार खाएगी मुझसे? अफशीन, अफशीन की ऐसी खुली बातों से नाहिदा बाजी के दिल में भी हलचल मच गई थी, मगर वो खुद को काबू में किए हुए थी। इतने में अफशीन का बॉयफ्रेंड भी आ गया और अफशीन ने उसे नाहिदा बाजी से मिलाया। मैं कोल्ड ड्रिंक लेकर बाजी की तरफ आ रहा था तो मैंने देखा कि अफशीन के साथ जो लड़का खड़ा था वो बाजी को घूर घूर कर देख रहा था। उसकी आंखें बाजी की छातियों पर थीं। उसका इस तरह बाजी को घूरना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं तेज़ कदमों से बाजी के पास पहुंच गया। अफशीन, साथ इसे मिलो, ये है शेरू, नाहिदा का बॉयफ्रेंड, और शेरू ये है साथ मेरा बॉयफ्रेंड। अफशीन के मुंह से अपने लिए नाहिदा का बॉयफ्रेंड सुनकर मैं हैरान हो गया। मेरी इस हालत को बाजी समझ गई। इससे पहले मैं कुछ बोलता उन्होंने मेरी बाजू थाम ली और बोली, नाहिदा बाजी चले? अफशीन तो और बातें करना चाहती थी, मगर नाहिदा बाजी मुझे खींच कर अंदर ले गई और पीछे पीछे अफशीन भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ चली आई। इसकी बॉयफ्रेंड की तो आंखें फैल गई थीं मुझे देखकर, क्योंकि मैं हट्टा कट्टा पहलवान था और वो मरियल सा था। मुझे देखते ही उसके हवास बेहाल हो गए। हमारी सीट्स अलग अलग जगह थीं, इसलिए अफशीन अपने बॉयफ्रेंड के साथ किधर गई हमने नहीं देखा। शेरू, बाजी ये सब क्या था? वो मुझे आपका बॉयफ्रेंड कह रही थी और आपने उसे कुछ नहीं कहा। नाहिदा बाजी, दफ़ा करो, कुछ नहीं होता, वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे तो अच्छा लगा उसका ऐसा कहना, इससे मेरा फ़ायदा हो गया। शेरू, फ़ायदा? मैं समझा नहीं। नाहिदा बाजी, मैंने कहा था ना, मेरी सब फ्रेंड्स के बॉयफ्रेंड हैं और वो अपने किस्से सुनाती रहती हैं, वो मुझे अक्सर चिढ़ाती रहती थी, वो मुझे अक्सर छेड़ा करती थी। यहाँ देखकर अब अफशीन ने तुम्हें मेरा बॉयफ्रेंड समझ लिया है, तो वो सबको ये बता देगी, फिर कोई मुझे छेड़ेगा नहीं। तो हुआ ना मेरा फ़ायदा। शेरू, मगर कहीं ये बात घर तक पहुंच गई तो? नाहिदा बाजी, कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले और बस मूवी एंजॉय कर। बाजी फिर से मेरे साथ चिपक कर बैठ गई और हम स्नैक्स खाते हुए मूवी देखने लगे। मूवी ख़त्म होने के बाद अफशीन और साद हमें बाहर ही मिल गए। वो तो हमें साथ में किसी होटल रेस्टोरेंट में चलने को कह रही थी, मगर बाजी ने मना कर दिया।
लेकिन अफशीन के साथ नाहिदा बाजी जानबूझकर मेरे साथ चिपक कर बात कर रही थी, जैसे उसे बावर करा रही हूँ कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद मैं बाजी को शॉपिंग करवाने ले गया। बाजी ने मुझे अपनी पसंद के कपड़े उनके लिए सिलेक्ट करने को कहा और मैंने कर दिए। मार्केट में शॉपिंग और गोलगप्पे खाने के बाद हम घर को वापस लौट गए। शाम हो चुकी थी और बाजी मेरे पीछे अब लड़कों की तरह दोनों तरफ टांगे करके बैठी थी, जिसकी वजह से बाजी के ठोस उभार मेरी पीठ पर चुप रहे थे। उनके निपल नोकीले थे जो बार बार मेरी पीठ पर गुदगुदी कर रहे थे। मैं जब भी ब्रेक लगाता तो ऐसा लगता कि वो पीठ के अंदर ही धंस जाएंगे, मगर साथ ही उनका नरम एहसास भी मुझे अच्छा लग रहा था। घर आने पर बाजी सीधा अपने कमरे में चली गई और मैं आंटी के पास बैठ गया। मैंने जाने की इजाज़त मांगी तो आंटी ने साफ साफ मना कर दिया। आखिरकार डिनर करने के बाद बड़ी मुश्किल से आंटी ने मुझे जाने दिया, नहीं तो वो मुझे रात रोकने को भी कह रही थी। जाते जाते नाहिदा बाजी ने मुझे गले लगाकर कान में आहिस्ता से थैंक्स कहा और मेरी छाती में फिर से अपनी नोकीले तीर चुभा दिए। रात में मोईद के घर वापस आ गया। बाकी सब भी डिनर कर चुके थे। अंकल और मोईद अपने कमरों में जा चुके थे, मगर आंटी अभी हॉल में थी। उन्होंने मुझे डिनर का पूछा, मगर मैंने मना कर दिया और अपने कमरे में चला गया। अगले दिन कॉलेज में फ्री लेक्चर में फराज से मिलने में उसके ब्लॉक में जा रहा था तो शाइस्ता मुझे रास्ते में मिल गई। मैंने उसे आवाज़ दी मगर वो नहीं रुकी, इसलिए मैंने उसका रास्ता रोका। शाइस्ता, क्या काम है? मेरा रास्ता क्यों रोका है? शेरू, तुमने ऐसा क्यों किया? शाइस्ता, क्या किया है मैंने? शेरू, नासिर तुम्हारा दोस्त है और तुमने मुझे बताया नहीं। इसने मेरे खिलाफ इतना कुछ किया मगर तुमने मेरी मदद करने के बजाय वहाँ खड़ी उसके साथ हंस रही थी। इसका मतलब है तुम भी शामिल थी नासिर के साथ, और मेरे साथ वो दोस्ती करना वो सब नाटक था ना? मैंने तुम्हें एक अच्छी लड़की समझा था मगर तुमने मेरे साथ धोखा किया है। शाइस्ता, तुम्हें जो समझना है समझो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मेरे रास्ता छोड़ो। शाइस्ता मुझे साइड करके निकल गई और मैं उसे जाते हुए देखता रहा। पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। फराज, क्या बात कर रहे थे तुम इसके साथ? शेरू, आपसे ही मिलने आया था और वो रास्ते में मिल गई। वैसे आप जानते हैं इसे? फराज, मेरी क्लास में है तो मुझे तो पता ही होगा। तुम क्यों पूछ रहे हो? शेरू, असल में ये खुद ही मेरे पास आई थी दोस्ती करने और हम दोस्त बन गए। मगर जिस दिन मेरे ऊपर वो इल्ज़ाम लगाया गया, ये नासिर के साथ खड़ी हंस रही थी। मुझे बस ये पता लगाना है कि अगर ये उसी की दोस्त है तो उसने जानबूझकर मुझसे दोस्ती की और धोखा दिया। मगर सोचने वाली बात यह है कि वो सब ये खुद भी कर सकती थी। आप बताएं, आप क्या जानते हैं? फराज, खैर ये नासिर की बहुत ख़ास है, ये बात सही है। फर्स्ट ईयर में तो ये स्कॉलरशिप पर आई थी मगर फिर नासिर के चक्कर में पड़ गई। इसके अलावा मैंने कई दोस्तों से सुना है कि ये नासिर और उसके दोस्तों की रखेल है और इसका सारा खर्चा वही लोग करते हैं। मगर कई बार मुझे यकीन नहीं होता इस बात पर, क्योंकि इसकी नेचर ऐसी नहीं है। ये एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो दूर ही रहना इससे। फराज की बात ने मुझे हैरान किया, मगर इसकी आखिरी बात ने फिर से मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि मेरा दिल भी शाइस्ता को गलत नहीं मानता था। मगर जो फराज ने बताया वो भी हैरान कुन ही था। फराज, किस सोच में पड़ गए? शेरू, कुछ नहीं भाई, वो असल में मुझे एक काम था आपसे। आपकी तो अच्छी जान पहचान है कॉलेज में,
मुझे उस दिन के सीसीटीवी फुटेज चाहिए। फराज, मगर तू क्या करेगा? शेरू, भाई मुझे पता लगाना है कि मेरी मदद आखिर किसने की है। फराज, ठीक है, कॉलेज के सीसीटीवी इंचार्ज के पास मेरा नंबर है।